आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया हमें कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई धारा है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसके लिए हम तात्क्षणिक समीकरण लिख सकते हैं I बराबर I शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे जो है I शून्य दर्शाता है शिखर मान को, ठीक है, तथा ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को, तथा टी जो है समय के साथ परिवर्तन में। इस प्रकार से तो जो है इस प्रकार समीकरण के लिए हम जो है ग्राफ बना सकते हैं या जो है धारा समय आरेख बना सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे देख सकते हैं धारा का हमने जो है अधिकतम मान I शून्य से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे I के लिए हमें समीकरण इस प्रकार से I शून्य साइन ओमेगा टी इस प्रकार से प्राप्त होता है। जो हमें धनात्मक अर्धचक्र में जो है देख सकते हैं यह प्राप्त हो जाता है 0 से पाई तक के लिए, तथा जो है ऋणात्मक अर्धचक्र पाई से 2 पाई तक के लिए प्राप्त होता है। तो पूर्ण चक्र के लिए हमें जो समय प्राप्त होता है, पूर्ण चक्र करने में लिया गया समय, इसे जो है आवर्तकाल कहते हैं हम, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टी क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है आवर्तकाल, अर्थात एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय। तो टी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हमें क्या पता है ओमेगा टी बराबर दिया गया यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई में एक चक्र पूरा किया जा रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे टी का मान क्या है, ये जो है आवर्तकाल टी से प्रदर्शित करे, तो टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा। इस प्रकार आवर्तकाल का मान हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या पूछा गया है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जिसे जो है आई एवीजी से प्रदर्शित या आई एवरेज से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण चक्र के लिए लिया गया समय क्या है, 0 से टी तक हम धारा का जो है समाकलन करेंगे। धारा जो है आई प्राप्त हुई है, इसे dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे हम। ठीक है, तथा जो क्या प्राप्त होगा, पूर्ण धारा 0 से टी तक, तथा कुल समय क्या है, ये टी। ठीक है, तो यहाँ औसत मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0 से लेकर टी तक कुल धारा आई बटे कुल समय। तो हमें औसत धारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हम आई का मान रख देंगे। ठीक है, तो आई औसत बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, धारा का औसत मान हो जाएगा 1 बटे टी 0 से टी। आई का मान क्या है, ये I शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में हमने लिया हुआ है, गुणित डी टी इस प्रकार से, या आई एवरेज बराबर हो जाएगा, I शून्य जो है परिवर्तित नहीं होता, देख सकते हैं शिखर मान जो है एक नियत मान होता है, तो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो इस प्रकार लेंगे, बटे ये हो जाएगा टी 0 से टी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर I शून्य बटे टी साइन ओमेगा टी का जो है इसका समाकलन करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण कॉस ओमेगा टी बटे ये हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि हम जो है देख सकते हैं यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 से टी, ओमेगा भी हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। या हम लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर हो जाएगा ऋण I शून्य बटे टी, तथा ये हो जाएगा ओमेगा भी बाहर लेंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी 0 से टी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सीमा रख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा आई एवरेज बराबर ऋण I शून्य बटे टी ओमेगा, ये हो जाएगा गुणित कॉस के, यहाँ पे टी का मान रख देंगे। ठीक है, तो कॉस ओमेगा गुणित टी ऋण हो जाएगा कॉस टी का मान 0 0 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर ऋण I शून्य बटे टी ओमेगा, इस प्रकार से कॉस टी का मान क्या है, ये हमें प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं 2 पाई बटे ओमेगा रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे ओमेगा का मान। ठीक है, तो टी का मान रखेंगे पहले यहाँ पे ओमेगा गुणित ये हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा, ऋण कॉस 0 का मान क्या हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है 1 इस प्रकार से। ठीक है, अब लिख सकते हैं इसको आई एवरेज बराबर ऋण I शून्य बटे टी गुणित ओमेगा, तथा हो जाएगा ओमेगा ओमेगा आपस में कट जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, कॉस 2 पाई ऋण ये हो जाएगा 1। तो कॉस 2 पाई का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 1 के रूप में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आई एवरेज ऋण I शून्य बटे टी ओमेगा गुणित कॉस 2 पाई, अर्थात हम कह सकते हैं कॉस 360 डिग्री का मान क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, तो 1 ऋण 1,
तो यह मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई एवरेज या औसत जो है धारा पूर्ण चक्र के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाती है, यह जो है 0 प्राप्त हो जाती है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं, 0 के बराबर। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ओके, थैंक यू। इस प्रकार से बाकी विकल्प गलत होंगे। ओके। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।